अररिया प्रखंड के गैयारी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष अली रेजा की मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर ग्रामीणों ने पैक्स अध्यक्ष पर मनमानी करने और नए मेंबर नहीं बनने देने का गंभीर आरोप लगाया। ग्रामीणों ने इसे लेकर जिला पदाधिकारी को एक लिखित आवेदन देकर इसकी शिकायत की है। दिए गए आवेदन में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गैयारी पंचायत स्थित पैक्स में सदस्य बनने हेतु दाखिल ऑनलाइन आवेदन को वर्तमान पैक्स अध्यक्ष अली रेजा एवं प्रबंधन द्वारा मनमाने ढंग से निरस्त कर दिया जाता है। दिए आवेदन में ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग गैयारी पंचायत के स्थायी निवासी हैं और तमाम कागजात के साथ हम लोग ऑनलाइन आवेदन देकर मेंबर बनना चाहते हैं, लेकिन पैक्स अध्यक्ष द्वारा मनमाने तरीके से हम लोगों के आवेदन को बिना किसी कारण बताए निरस्त कर दिया जाता है। इस संबंध में पूछे जाने पर पैक्स अध्यक्ष अली रेजा ने बताया कि मेंबर बनने वाले लोग पैक्स ऑफिस में आकर मिल सकते हैं, इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ऑनलाइन आवेदन में अधिकांश त्रुटि रहती है जिस कारण आवेदन रद्द हो जाता है। इधर इस मामले को लेकर जब जिला सहकारिता पदाधिकारी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधन को आवेदन रद्द करने का अधिकार है, लेकिन रद्द करने का कारण स्पष्ट होना चाहिए, बगैर किसी कारण के रद्द नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो हमारे यहाँ वो अपील कर सकते हैं, उसके बाद अपीलकर्ता और अध्यक्ष को बुलाकर इसकी सुनवाई की जाएगी। किस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हम लोग विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि अभी हम लोगों को न्यूज़ मिला कि ऑनलाइन आवेदन करने का समय आ गया है पैक्स में, तो हम लोग गैयारी पैक्स चुनाव के लिए सोच रहे थे कि मेंबर हम लोग बन जाएं, उसमें आने वाले समय में वोटिंग भी करेंगे और हम खुद कैंडिडेट हैं, हम ये चाह भी रहे थे कि इस बार इलेक्शन लड़ेंगे भी हम। तो हमने लगभग 350 लोगों का नाम इसमें जुड़वाया, ऑनलाइन घर घर जाके मेहनत करके सबको इसमें ऑनलाइन में सदस्यता दिलवाया। और उसके बाद क्या हुआ कि 8 से 10 दिन बाद सबके मोबाइल पे मैसेज आना शुरू हो गया कि आपका आवेदन अस्वीकृत हो गया है। तो हम लोग जब पता किए कि ये कैसे हुआ तो पता चला कि अली रजा जो प्रेजेंट अभी अध्यक्ष है गैयारी पैक्स का, वही सभी आवेदन को अस्वीकृत किया है, रिजेक्ट किया है। उनको ये पावर है क्या करने का? हाँ, क्योंकि हम लोग जब डीसीओ ऑफिस गए तो डीसीओ ऑफिस में बताया, डीसीओ खुद बताया कि ये पावर उसी के पास है रिजेक्ट करने का। उसके बाद आप लोग अपील में जा सकते हैं और अपील का जब समय आएगा तब हम बुलाएंगे, तब आपका जो है कि यहाँ पर जो भी है 3 डेट में आपका जो है कि जो मामला है वो क्लियर हो जाएगा, आप लोग मेंबर बन जाइएगा। तो हम लोग यही बोले कि अभी समय कम है और अगर वो रिजेक्ट नहीं करता, 15 दिन अगर छोड़ देता तो हम लोग सदस्य बन जाते, लेकिन बिना कारण वो इतने लोगों का रिजेक्ट जो कराया है, तो इसी के विरोध में हम लोग आज डीसीओ ऑफिस भी गए थे, उसके बाद एसडीओ साहब के पास भी गए थे और डीएम साहब के पास भी गए थे और डीसीओ को भी हम लोग ये आवेदन दे चुके हैं कि हमारे साथ जो ये अन्याय हुआ है, ये जो गलती किया है अली रजा, क्योंकि एक तरफ से सबका आवेदन 300 लोगों का आवेदन रिजेक्ट करना ये कहाँ से उचित है, और इसका जवाब हमको चाहिए कि किस कारण वो इस आवेदन को रिजेक्ट किया है, क्योंकि कोई ना कोई त्रुटि तो बताएगा वो। यहाँ पे हम लोगों को पता चला कि इसमें सदस्यता बनने के लिए 18 साल से प्लस एज होना चाहिए उसका और उस पैक्स पंचायत का निवासी होना चाहिए। तो ये सभी फुलफिल हम लोग करते हैं और इसीलिए हम लोग इसमें आवेदन किए थे कि हमारा भी नाम हो, क्योंकि वो 15 साल से राज कर रहा है और 15 साल में इधर का जो भी वोटर था, मेंबर था, सबका वो जो है कि नाम डिलीट कर दिया। बाकी नया हम लोग जो बनाना चाहते हैं उसको वो रिजेक्ट कर देता है। वो देखिए, मेरा नाम आजाद है, मैं गैयारी का पैदाइशी बासिंदा हूँ। मेरा बाप भी यहीं पैदा हुआ था, हम भी यहीं पैदा हुए हैं और ये पैक्स का सदस्य बनने की बात थी, तो हमें जानकारी मिला तो हम भी जाके सदस्य बने। और मेरा पहले 14 दिन के बाद मैसेज आया कि आपका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है गैयारी पैक्स के द्वारा। तो हम ये जानना चाहते थे, कहना चाहते थे कि ये जरूरी थोड़ी है कि अब ये तनसीर साहब जोड़ रहे हैं तो हम इसी को वोट देंगे। हम गैयारी का बासिंदा है, गैयारी में पैदा हुए हैं, गैयारी में मेरा एज पूरा हुआ है, अभी हम पैक्स का मेंबर बन सकते हैं। मैं ही नहीं, मेरे जैसा 400 लोग हैं। जादव टोला हो गया, इधर 13 नंबर, 14 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, बहुत लोग इस बार कोशिश किया था जुड़ने का। पुराना लिस्ट हम लोग चेक किए थे
उसमें वैसे 30% लोग का भी है मौजूद, बाकी सब है ही नहीं। वोटर लिस्ट अभी हमने चेक किया तो सोचे काफी खाली होने वाला है इस मर्तबा, तो हम लोग उसमें जुड़े कि इसका मेंबर बनना चाहिए, लेकिन हम लोगों का आवेदन को रिजेक्ट किया गया। और ये बगैर कारण का ये हो गया हिटलर शाही। आपको क्या पता, हो सकता है हम आप ही को वोट देते हैं, आप जो रिजेक्ट किए हैं। आपसे तो कोई जाति दुश्मनी नहीं था हमें, आप मेरा कुछ तो रख के नहीं रखे हुए हैं। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि भाई हम लोग को भी सदस्यता मिले, पैक्स में वोट डालने का अधिकार मिले। वोट डालने का अधिकार मिले। हमारे जैसा और सब भी है, जितना है सब वो आवेदन किया था, सभी का रिजेक्ट कर दिया। कुछ ही लोगों का है जो कि जो हमारे पैक्स है का अभी ये है चेयरमैन है, उसका रिश्तेदार उसका घर का है जो है वही लोग है, बाकी कोई है नहीं। हम लोग भी सोचे थे जुड़ जाते हैं, ये थोड़ी है कि हम एग्रीमेंट करके तंसीर साहब को दे रहे थे कि हम आपको वोट देंगे। हमें जो सही कैंडिडेट लगता है उसको वोट देते हैं, लेकिन हम लोगों का रिजेक्ट करने का कोई भी कारण नहीं बनता है। ये पैक्स चुनाव के लिए जो ये आवेदन हुआ है उसके लिए हम आवेदन किए, आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया। हम इस आवेदन को स्वीकृत करना चाहते हैं। ये क्यों रिजेक्ट किया उसका वजह बताएगा ना, रिजेक्ट करने का कोई वजह होगा ना, रिजेक्ट क्यों किया गया। गैयारी वार्ड नंबर 8, जैसे कि सूत्रों से पता चला है कि जैसे हम लोग वार्ड इसमें मेंबर में हम लोग जुड़े थे कुछ दिन पहले, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो रिजेक्ट करने का क्या रीज़न है, तो हमको ये जानना ज़रूरी है, मेरा हक है, और वोट करने का भी मेरा उसमें हक है। पैक्स में ज़रूरी नहीं कि पैक्स का जो मेंबर है वही वोट दे सकता है, तो उसमें अगर मेंबर बने हुए रहेंगे तो पैक्स का इलेक्शन में या खड़े भी हो सकते हैं या किसी को वोट भी डाल सकते हैं। ये मेरा हक है, पंचायती हक है, हम कर सकते हैं। इसीलिए उसको हम जानना चाहते हैं कि वो क्यों मेरा रिजेक्ट किया।